देशव्यापी हड़ताल है। किसान संगठनों और ट्रेड यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया है और भारत बंद का आह्वान किया है। हरियाणा में हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कई शहरों में कामकाज सुचारू रूप से जारी है। कुछ सरकारी कामकाज में असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा रोडवेज ने भी समर्थन का ऐलान किया है। तो भारत बंद है, आज देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है और भारत बंद का आह्वान किया गया है। हालांकि हरियाणा में इसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों की देशव्यापी ये हड़ताल है, जिसमें हरियाणा रोडवेज ने भी समर्थन का ऐलान किया है। हालांकि कई जगहों पर रोडवेज की बसें चल रही हैं, लेकिन जो है ऐलान किया है, समर्थन किया है। कई जगहों पे असर दिख रहा है इस हड़ताल का, कई जगहों पर सामान्य स्थिति नजर आ रही है। तो मिला जुला असर इस हड़ताल का कह सकते हैं जो प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो कई जगहों पर इस तरह का जो है आपको देखने को मिलेगा हड़ताल का असर कि दुकानें बंद हैं, जो है रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं, लेकिन कई जगहों पर सामान्य स्थिति है और दिख रहा है। हरियाणा में कई जगहों पर असर नहीं दिख रहा है इस हड़ताल का, भारत बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा है। सिरसा में निर्धारित समय पर ही रोडवेज की बसें चल रही हैं, यात्रियों को किसी तरह की परेशानी भी नहीं हो रही है। सिरसा डिपो पर पुलिस जवानों की तैनाती भी की गई है ताकि किसी तरह की समस्या लोगों को ना आए और अगर कोई परेशानी लोगों को हो रही है तो उसका समाधान निकालने की कोशिश की जाए। तो लगभग मिला जुला असर प्रदेश में इस हड़ताल का देखने को मिल रहा है। भारत बंद का जो आह्वान किया गया था, जिसका रोडवेज ने भी समर्थन किया है, मिला जुला असर। कहीं पर पूर्ण रूप से दुकानें बंद नजर आ रही हैं तो कहीं पर जो है सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चलती दिख रही हैं। ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था ट्रेड यूनियन के द्वारा। उसके अंदर भारतीय मजदूर संघ ने इस हड़ताल को पूरी तरीके से कर्मचारी के विरोध में बताया था। जो ये इनकी 4 जो लेबर कोड है उनके विरोध के अंदर इन्होंने यहाँ पे हड़ताल का आह्वान किया था। लेकिन अगर हम इन कानूनों को देखेंगे तो ये कानून कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी, उस हिसाब से ये कानून बनाए गए थे। तो सिरसा डिपो के अंदर हमारे प्रतिदिन लगभग 48 से 50 हज़ार किलोमीटर होते हैं, लेकिन आज हमको उम्मीद है कि हम कम से कम 60 से 65 हज़ार किलोमीटर करेंगे। हड़ताल का सिरसा डिपो के ऊपर कोई असर नहीं है, बिल्कुल भी असर नहीं। तो आपकी यूनियन पूरी तरीके से एक्टिव है? हाँ, हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ जो हमारी भारतीय मजदूर संघ से मान्यता प्राप्त यूनियन है, उस यूनियन की तरफ से इस जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसका पूरी तरीके से बायकॉट किया गया था। और जो हमारे कर्मचारी हैं वो अन्य दिनों के बाद ही पैसेंजर की सुविधाओं के लिए रोज अपनी गाड़ियां चला रहे। ये राष्ट्रव्यापी तो देशव्यापी हड़ताल जो है वो देखने को मिल रही है। कई जगह पर जो है दुकानें बंद हो चुकी हैं। हालांकि रोडवेज ने समर्थन किया है, लेकिन कई जगहों पर सुचारू रूप से रोडवेज की सेवाएं नजर आ रही हैं। यात्रियों की किसी तरह की परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। ट्रेड यूनियन और किसानों ने इसका ऐलान किया था देशव्यापी हड़ताल का और भारत बंद का आह्वान किया गया था और इसमें समर्थन किया रोडवेज ने। कुछ सरकारी जो कामकाज है उनमें असर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। जैसे कई जगहों पर आज कई जो ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिसेज, वो बंद हैं, लेकिन बाकी जगहों पर लोगों को परेशानी ना हो इसका ख्याल भी रखा गया है। कई जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि भारत बंद के आह्वान के दौरान अगर स्थिति बिगड़ती नजर आती है तो उसे तुरंत संभाला जा सके। देशव्यापी हड़ताल है, प्रदेश में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। किसी को परेशानी ना है इसका भी ख्याल रखा जा रहा है और कई लोग समर्थन में हैं जिन्होंने दुकानें बंद कर रखी हैं इस हड़ताल के। किसानों के समर्थन में हैं, ट्रेड यूनियन के समर्थन में है और सुचारू रूप से कई जगहों पर काम चलता भी नजर आ रहा है। वहीं सिरसा में जो है हड़ताल का जो है मिला जुला असर देखने को मिला, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर भारत बंद का असर नज़र नहीं आया सिरसा में। और जो रोडवेज की बसें हैं वो भी समय पर चल रही हैं, निर्धारित रूट जो है बसों के उस पर चल रही हैं। यात्रियों को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
ड्रंक एंड ड्राइविंग, इसको वैसे ही एक खतरनाक ऑफेंस माना जाता है, लेकिन अगर ड्रंक एंड ड्राइविंग करने के दौरान किसी की जान चली जाए और जान लेने वाला कोई पुलिसकर्मी हो तो सवाल और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। अंबाला से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पुलिसकर्मी ने लड़की पर गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी चढ़ने से पहले जो है उसने टक्कर मारी रिक्शा को। ई रिक्शा पे टक्कर लगने के बाद लड़की जमीन पे गिरती है और वो गाड़ी से कुचल देता है लड़की को। बताया जा रहा है कि इस मौके पर जो पुलिसकर्मी था वो नशे में धुत था, नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था। पहले आरोपी ने गाड़ी से ऑटो को टक्कर मारी और फिर जो लड़की है वो जमीन पे गिरती है और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। हालांकि इसके बाद लोगों ने मौके पर ही पुलिसकर्मी को पकड़ लिया और इस पुलिसकर्मी को पकड़ने के बाद अस्पताल भी ले जाया गया, मेडिकल करवाने के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एक लड़की की जान चली गई। क्योंकि सवाल यहाँ पे ये भी है क्योंकि एक पुलिसकर्मी जो अक्सर सुरक्षा के लिए होते हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं, और ड्रंक एंड ड्राइविंग अगर कोई कर रहा है तो उसका जिम्मा भी उनके ऊपर होता है। अक्सर वो इस तरह से कोई वारदात ना हो इसका ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर पुलिसकर्मी ही नशे में धुत होकर गाड़ी चलाए और उसकी वजह से किसी की जान चली जाए तो अपने आप में ये बड़ा सवाल एक पैदा हो जाता है। अंबाला का ये पूरा मामला है जहां पुलिसकर्मी नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था, एक ऑटो को टक्कर मारता है और टक्कर लगने के बाद ऑटो में सवार जो लड़की है वो सड़क पर गिरती है और पुलिसकर्मी उसको रोंदता है, आगे बढ़ जाता है। हालांकि इस दौरान लोगों ने उसे पकड़ लिया और मौके पर ही पकड़ लिया गया था पुलिसकर्मी जो है। गाड़ी है कहाँ पे आपकी? गाड़ी कहाँ है आपकी? गाड़ी को वहीं खोज ली थी, वहीं यहाँ पे जब पंगा आया था। पंगा है? जो भी हुआ था मैं रुक गया था किसी के लिए, वहीं से मेरी गाड़ी की चाबी खोज ली थी। अच्छा, किसी रुके थे आप? रुके क्यों थे आप ऐसे? मेरे साथ हाथ किया गया हैं? हाथ किया गया मेरे साथ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने अपनी गाड़ी रोकी इसलिए किसी का बचाव करूँ। वो मेरे रास्ते कर लगे, मेरी गाड़ी भी जब भी लगी। अच्छा अच्छा, मेरी गाड़ी भी लगी। जो गाड़ी पे स्क्रैच है आपकी, मुझे पता मेरी गाड़ी में क्या है। ये जो गाड़ी पे स्क्रैच है गाड़ी आपकी? के अंदर मेरा सामान पड़ा है, तौलिया है, अच्छा ब्रश है, अच्छा, पेस्ट है। नहीं जो गाड़ी पे स्क्रैच है आपकी वो देख लो गाड़ी, देख लो आप गाड़ी चेक करो। हाँ स्क्रैच है उस पे गाड़ी पे, देख लो आप, देख ली ना? देख लो आप। देख के बता रहे हैं आपको। हाँ हाँ ये होंडा सिटी कार पुलिस वाला जो चला रहा था उसने 100 की स्पीड पे आके हमारे ई रिक्शे को पीछे से ठोक दिया, और पीछे से ठोक दिया तो ऐसा ठोका तो उसने उसमें से ई रिक्शे में से उछल कर लड़की बाहर सड़क की तरफ गिर गई, हाईवे की तरफ। तो उस पुलिस वाले ने कार को लड़की के ऊपर चढ़ा दिया और लड़की के ऊपर चढ़ा दिया। तब हम बहुत आगे जाके रुके, रिक्शा वाले हम आगे जाके रुके तो 4 सवारियां भी हमारे पास, 3 सवारियां जो पीछे बीच में बैठी रह गई थी। तो हमने दोबारा वापस जाके देखा, वहां पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो इतने में बस लड़की जब वहां पे तो सांसें चल रही थी और यहाँ पर आके पता चला कि लड़की पूरी हो चुकी है। मेरी बड़ी बहन दिल्ली से आ रही थी जॉब करके, कैंट उतरे थे, टैक्सी लिए बैठने लगे थे, उधर से गाड़ी वाले ने उड़ा दिया है। तो कोई भला मानक मिल गया जिसने रिक्शादार जी मिलके जो अपने रिक्शे में बिठा के यहाँ हॉस्पिटल तक ले आए। बड़े भाई साथ है थे, निकिता नाम है मेरी बहन का, गुड़गांव जॉब करती है जी। किसने मारा? पुलिस वाले थे, पुलिस वाले ने मारा है जी। मेरी बहन को पी हुई थी उसने, देखते भी नहीं है बहन मार दी इन्होंने मेरी को। 1 मिनट एमएक्स कंपनी में, तो वहाँ से बस द्वारा आए थे और यहाँ से अपने घर जाने के लिए ई रिक्शा पे जा रहे थे। और जब करीब ये रात को 9:15 बजे जीआरपी थाना से थोड़ा आगे पहुँचे तो हमारा एक पुलिस का जवान था अमित, वो अपनी कार में आ रहा था। तो कार की टक्कर जब ई रिक्शा में लगी तो ई रिक्शा का बैलेंस बिगड़ गया और लड़की थी उसके अंदर, वो नीचे गिर गई। तो कार कंट्रोल ना होते होते तो उसके ऊपर से गुजर गई।